अब जो ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो अपने घर पे बहुत सारे काम करती हैं और उनको टाइम नहीं मिलता स्टडी करने का, तो उनके लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि जब आप अपनी बुक्स ओपन करती हैं तो आप अटेंटिव हुआ करें, आप अपने माइंड को रिलैक्स किया करें। आपको 2 से 3 बार बोलना होता है रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ये माइंड की एक एक्सरसाइज है। इसके साथ आपको ये फ़ायदा होता है, आप खुद फील करेंगे आइज़ क्लोज़ करने के बाद या बोलने के बाद आप इसको खुद पे अप्लाई कीजिएगा और आपको खुद फील होगा कि वाक़ई ही मेरा जो माइंड का प्रेशर है वो डाउन हो रहा है। और साथ ही साथ में जब आप स्टडी करने लगेंगे तो आपका जो भी पैराग्राफ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, तो आपको उसको समझ के पढ़ना है। आपको उसको रट्टा सिस्टम नहीं करना, क्योंकि जब आप रट्टा सिस्टम करते हैं तो उसमें आपका ये नुकसान होता है, फिल वक्त वो आपको याद हो जाता है, मगर जब आप पेपर में जाते हैं या कहीं औरल उसको टीचर को सुनाने लगते हैं तो आप भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपका जो आपके पास आपका पैराग्राफ होगा, आपको उसकी बात को समझना है। आपको ये देखना है वो पहली लाइन के अंदर किस किस की क्या बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन के अंदर वो किसके साथ क्या बात कर रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए पता है क्योंकि ज़्यादा नील होते थे तो मैं कभी उनको मारती नहीं थी, क्योंकि जो बच्चे बचपन से ही थोड़े से नील होते हैं, बेसिकली उनके पास दिमाग होता है बट वो क्योंकि अटेंटिव नहीं होते, तो आपका अटेंटिव होना मस्ट है। तो ऐसे बच्चों को, मेरे पास एक बच्चा ऐसा आया था जिसको ट्यूशन कहीं कोई नहीं पढ़ाता था और उसके घर वाले उसको ये कहते थे कि बस तुम 5 क्लास तक पढ़ लो और उसके बाद हम तुम्हें स्कूल छुड़वा देंगे। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो टीचर उससे डेली पूछती थी कि आप किसके पास जाते हो या आपको आजकल कौन पढ़ा रहा है। और मैंने उसके अपने भाई या बहन से ये बात कहनी है कि वो उसी लाइन को बोले, आपने अटेंटिव होकर उसको सुनना है। तो जो बच्चा मेरे पास आता था, मुझे पता था कि वो अगर याद करता तो उसको याद नहीं रहता, तो मैं उसको जस्ट ये समझाती थी, मैं उसको बातों में समझाती थी कि ये बात कहना चाह रहा है, ये करना चाह रहा है, वो तुमसे ये बात कह रहा है, तुमने इसको अपने माइंड में रखना है, अगली दफ़ा आके मुझे बताना है। तो इस तरह से वो बहुत अच्छा हो गया था। तो जो चीज़ मुझे पता होती मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ, और आप भी मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे।